कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और ऐसे ही अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र हीरावानी मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 398 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 4 श्लोक 17। कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म अकर्म समझना कठिन है, लेकिन उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि कर्म की अपने मन और बुद्धि पे असर पड़ती है। स्वभाव भी कर्म से ही बनता है। जन्म जन्मांतर से किए हुए कर्म अपने साथ में ही आते हैं। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, कर्म के परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। एक ही माँ बाप के 4 बेटे, लेकिन चारों का विकास उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग होता है। एक ही छोड़ के 4 फूल, लेकिन उनका उपयोग अलग अलग होता है। कोई एक मिनिस्टर के कोट के बटन होल में जाता है, कोई स्त्री के बालों की शोभा बनता है, कोई लाश पे पड़ता है, तो कोई प्रभु के चरण में गिरता है। इस संदर्भ में एक बहुत ही अच्छा मुक्तक ध्यानाकर्षक है। एक सरी की 2 शिलाएं खान में से मिली, एक की मूर्ति बनी और दूसरी दूसरों की पायदान बनी। एक को देखने के लिए भक्तजन गिरदी करते हैं और दूसरी शिला पे लोग अपनी चप्पल और जूते घिसते हैं। कर्म भावरहित करने में आवे तो भी फल तो मिलेगा ही, लेकिन उसमें तरलता नहीं होगी। कर्म केवल भोगप्रद है ऐसा नहीं है, कर्मों के संस्कार भी पड़ते हैं। इसके लिए कर्म समझ के करने चाहिए। कोई भी कर्म भगवान के लिए किया जावे तो वो बंधनकारक नहीं बनता है। कर्म मतलब वर्णाश्रम के अनुरूप कर्म, उसमें अपनी पसंदगी नहीं है। विकर्म मतलब शास्त्रकार कहते हैं उसे विपरीत कर्म। शास्त्रकार उसमें अपवाद भी मान्य करते हैं, लेकिन ये अपवाद नियम नहीं बनने चाहिए। शास्त्र निषिद्ध कर्म ये भी विकर्म। अकर्म मतलब कर्म न करने की वृत्ति। मनुष्य आलसी बन के बैठा रहे तो शक्ति को काट लगती है। नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो केवल भोगार्थ किया हुआ कर्म या अकर्म ये साथ में नहीं आता है। खुद के हित के लिए किया हुआ कर्म और दूसरों के सुख के लिए किया हुआ कर्म यह विकर्म है। खुद के लिए किए हुए कर्मों के पीछे की दृष्टि अगर बदली करने में आए तो वो बाधक नहीं बनती है। प्रभु मेरे मुख से बोलने वाले हैं ऐसा समझ के अगर हम ब्रश करते हैं तो वो भी एक भक्ति है। प्रभु कार्य के लिए संपत्ति की इच्छा रखने वाले का धंधा भी धर्म बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से मैं कर्म करता हूँ ऐसा भाव जिसमें रहता है वो कर्म। शुरुआत में तेरी शक्ति से मैं कर्म करता हूँ, मैं करता और तू साक्षी, और उसके बाद तू ही कर्म करता है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। विकर्म मतलब मन से किया हुआ विशेष कर्म। अकर्म मतलब कर्म करके भी अलिप्त रहने की कला। कर्म की गति गहन है। निष्काम कर्म में कर्ण प्रेरणा नहीं रहने से उसमें तीव्रता नहीं आती है, और ये दोष निकाल के भक्तिपूर्वक काम करना चाहिए। दोस्तों, अगला श्लोक का पारायण करके रखेंगे और वो अगले सोमवार को करेंगे। कर्मण्य कर्मय पश्येत् कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्सन् कर्मकृत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।